देखो, आज हम लोग एक मैथ सीखेंगे। प्ले है तो स्पीड। स्पीड का मतलब होता है चाल। स्पीड का मतलब होता है चाल। प्लीज़ डोंट टॉक ईच अदर। टाइम का मतलब होता है समय। देख रहे हो सब कोई। और नेक्स्ट होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अभी कोई लिखना नहीं है, सिर्फ देखो प्लीज़, अभी समझो। अब इन तीनों के बीच एक चीज़, एक मतलब क्या है, ये तीनों में अगर दो कंटेंट रहे, दो चीज़ दिया रहे तो एक चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, मान के चलो मुझे यहाँ से लेके हो सकता है 1 किलोमीटर मुझे जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 किलोमीटर। दिख रहा हूँ मैं? ओके, तो मुझे 1 किलोमीटर जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 किलोमीटर जाना है। मुझे समय लगा 1 किलोमीटर जाने में। अगर मैं पैदल जाता हूँ मुझे 15 मिनट्स लगा। कितना मिनट लगा? 1 किलोमीटर में चला, मुझे 15 मिनट्स लगा। कितना लगा? तो अगर दूरी दिया रहे और अगर मेरा टाइम दिया रहे तो मेरा स्पीड निकल जाएगा। अब कैसे? क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस बराबर, एस मतलब स्पीड, एस बराबर डी बटे टी। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? तो एस बराबर हो गया मेरा डी बटे टी। ध्यान से समझना कि अब क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, इस जगह को अगर समझ लेते हो तो तुम्हें कोई भी फार्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं देते हो तो तुम भूल जाओगे। और ध्यान देना के साथ साथ ही अभी जाओगे घर और उसको रिवाइज करोगे, नहीं तो पर भी भूल जाओगे। दवाई खाने से भी याद नहीं आएगा। ठीक है, तो एस बराबर डी बाई टी एक फार्मूला याद रखो, बाकी और इससे सब फार्मूला बन जाएगा। देखो ध्यान से समझना। हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। अब देखो एस बराबर तो मुझे निकल गया डी बटे टी, एक फार्मूला नंबर 1। ये मेरा क्या हो गया? फार्मूला नंबर 1, FORMULA, फार्मूला नंबर 1। अब फार्मूला नंबर 2 कैसे निकलेगा? देखो, मेरा इसके साथ ये गुना होगा और इसके साथ ये गुना होगा। अगर इक्वल रहता है तो ऐसा होता है। देखो, तुम ऐसे प्ले करते हो कि मोबाइल ही मेरा हिल जाता है। थोड़ा धीरे से करना। अब देखो ध्यान से, ठीक है? तो इसके साथ ये गुना होगा, इसके साथ क्या गुना होगा? टी गुना होगा। समझ में आया? इधर ध्यान है, स्ट्रेट बैठो। ध्यान नहीं दोगे तो भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसके साथ मेरा टी गुना होगा और डी के साथ 1 गुना करने पे कोई लाभ है? नहीं लाभ है, तो इसको डी का डी ही रहने देते हैं। तो डी बराबर एस गुना टी। तो एस मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? चाल। तो चाल गुना समय। क्या हो रहा है? मेरे तरफ देख क्यों रहे हो? समझो। इफ यू डू नॉट अंडरस्टूड तो बेकार घर चले जाओगे, समझ के आधा समझ के घर चले जाओगे। देखो,
एस मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? चाल। तो चाल गुना समय। अगर मुझे दूरी ज्ञात करना है, अगर दूरी ज्ञात करना है, मान के चलो, ध्यान से समझो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। आपका स्पीड है, मान के चलो 5 किलोमीटर पर आवर। क्या? 5 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब आप अगर पैदल चलते हो तो आप 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा सकते हो। मान के चलो तुम्हारा स्पीड मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मैंने ऐसे दिया जाता है, ये भी पर आवर है, इसको ऐसे लिखा जाता है पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में तुम 5 किलोमीटर जा पा रहे हो। ऐसा ही नहीं होता है? ऐसा रहेगा कि एक रेल का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा सकता है। समझ में आवत? ओके, अगर हंस सकते हो अब देखो, मान के चलो अब एक बस का स्पीड है, मतलब एक बाइक चलाते हैं हम लोग सब कोई। ठीक है, मैं नहीं चलाता हूँ, बाकी सब कोई चलाता होगा। ठीक है, तो बाइक जो है, ध्यान से समझना, बाइक जो हम लोग चलाते हैं तो देखना उसमें लिखा रहता है, अरे कितना स्पीड है तेरा बाइक का, बोलता है मेरा बाप रे बाप 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसका हाई स्पीड क्या है? 120 किलोमीटर वो जा सकता है 1 घंटा में। 1 घंटा में 120 किलोमीटर बाइक से जाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन स्पीड कितना रहता है मैक्सिमम सभी बाइक का? सब कोई चलाता है 50 में, 40 में, ऐसे चलाना चाहिए। और 80-90 में चलाने से क्या होता है? एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो अगर बाइक तुम लोगों को मौका मिले चलाने का तो दिखाने के लिए स्पीड मत चलाना, नहीं तो लुढ़क जाओगे तो इसीलिए हमेशा कंट्रोल में चलाना चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर। इससे ज़्यादा, इससे एक्सीडेंट भी होगा ना तो बच जाओगे। और नहीं तो जय श्री राम। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। ध्यान से सुनो। ठीक है, अब क्या है, तो दूरी बराबर कितना हो गया? अगर मुझे दूरी प्राप्त करना है तो अगर मेरा चाल दिया रहे, स्पीड मुझे पता रहे और कितना समय मेरा लग रहा है तो मैं दूरी ज्ञात कर सकता हूँ। समझ में आया? मेरा अगर दूरी दी, स्पीड, चाल दिया रहे और समय दिया रहे तो मैं दूरी ज्ञात कर सकता हूँ। काट दो। अब देखो फॉर्मूला नंबर ये क्या हो गया? फॉर्मूला नंबर ये हो गया 2। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? 2। समझ में आ गया? अगर मैं टी यहाँ पर रखता हूँ, टी को रखता हूँ तो मेरा क्या हो गया? दूरी बटे स्पीड, मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड। समझ में आ गया? मतलब अगर मुझे समय प्राप्त करना है, मान के चलो मैं बाइक में जा रहा हूँ, ध्यान से समझो मेरा बात, मैं बाइक से जा रहा हूँ। किससे जा रहा हूँ? बाइक से जा रहा हूँ। तो मेरा दूरी है मान के चलो 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर जाने में मुझे 1 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है? सॉरी, मेरा इस 100 दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। क्या है? बोलो जोर से, तुम बोलना। दूरी है मेरा 100 किलोमीटर। दूरी मेरा कितना है? 100 किलोमीटर। और स्पीड मान के चलो मेरा स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर दूरी जा रहा हूँ और 60 किलोमीटर मेरा स्पीड है, तो लगभग मेरा 1.5 घंटा समथिंग ऐसा कुछ लग सकता है। ऐसे कैलकुलेशन करके सही निकल जाएगा। तो इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ? समय प्राप्त कर सकता हूँ। क्या प्राप्त कर सकता हूँ? समय प्राप्त कर सकता हूँ।
अगर मेरा समय दिया रहे, समय प्राप्त करना है तो मेरा दूरी, डिस्टेंस और स्पीड रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, फॉर्मूला नंबर 1 ध्यान से देखो। फॉर्मूला नंबर 1 क्या सीखा है? एस बराबर डी बटे टी। बोलो, एस बराबर डी बटे टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। फॉर्मूला नंबर 2, डी बराबर, एस बराबर तो निकल गया, मेरा 3 ही तो कांस्टेंट है, ये एस है, ये टी है, ये डी है, तो एस बराबर मेरा क्या निकल गया, डी बटे टी। दूरी बराबर डी बराबर एस गुना टी, क्या हो रहा है, एस गुना टी, और टाइम बराबर क्या हो रहा है, डी बटे एस। ये 3 फार्मूला कहाँ पे लगा रहना चाहिए, होठों पर। कहाँ पे लगा रहना चाहिए, जैसे लिपस्टिक लगाता है लड़कियाँ, उसी बगैर होठों पे लगा के रखना। कभी भी मुंह से अगर खाने खाते खाते बोला कि टी बराबर क्या हो, तो फट से निकलना चाहिए डी बटे एस। ऐसे ही सोते सोते अगर कोई हिला दिया तो एस गुना टी बराबर डी, ऐसे निकलना चाहिए, समझा? ऐसा स्पीड होना चाहिए, ठीक है, तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होता है, नहीं तो जय श्री राम। तो समझ में आवत, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये तीनों फार्मूला यहाँ पर लगा रहेगा, तभी जाके तुम समय दूरी चाल के मैथ्स को बना पाओगे, साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। देखो क्वेश्चन है, एक कार की चाल, ध्यान से समझना, एक कार की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। कार की चाल क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो? मेरे तरफ ध्यान देना सबको। ये कार की चाल क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, मतलब उसका स्पीड जो है वो 1 घंटा में 45 किलोमीटर चल पा रहा है, ठीक है, 45 किलोमीटर चल पा रहा है। कितना, 45 ओके, 1 घंटे में। तो मेरा बोल रहा है, सॉरी, हाँ, तो उसका चाल अगर मुझे मीटर पर सेकंड में करना है, मतलब वो 1 सेकंड में कितना मीटर चल पा रहा है, क्या 1 सेकंड में कितना मीटर चल पा रहा है, ध्यान में आ रहा है सबको? मेरा तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब उस कार की जो चाल है वो 45 किलोमीटर पर, ठीक है, ध्यान दो प्लीज़, ठीक है। एक कार की चाल क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आ रहा है सबको? कितना है, 45 किलोमीटर, मतलब कार जो चल पा रही है वो 45 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। कितना, 45 किलोमीटर जा रही है, कितना किलोमीटर जा रही है, 45 किलोमीटर जा रही है 1 सेकंड में। ध्यान से समझना, तो वो उसका स्पीड, हाँ हाँ, तो 1 घंटे में तो बोले, तो वो सुनो ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ कि वो 1 मीटर जाने में कितना समय लगाएगा। देखो, किलोमीटर क्या होता है, बहुत दूरी होता है। क्या होता है, बहुत दूरी। मेरे साथ बोलो, बहुत दूर को किलोमीटर कहते हैं, और बहुत ही छोटा जगह को मीटर कहते हैं। मैं बोलूँगा 1 मीटर, तो हो सकता है बोट के यहाँ से लेके इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। ये 1 किलोमीटर बोलेंगे 1 किलोमीटर, इतना से इतना तक मैं हाथ को लेके गया, तो हो सकता है 1 सेकंड में नहीं लगा हो। समझ में आया? लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो मेरा 1 सेकंड में नहीं लगा। तो उसी प्रकार अगर कार भी तो उसी प्रकार कार कितना स्पीड जा रहा है 1 सेकंड में, तो इसी चीज़ को पता करना है। मतलब मीटर क्या होता है, छोटा कंटेंट, और सेकंड में क्या होता है, कम समय।
बोलता है कि 1 सेकंड में कर दूंगा ऐसा काम मैं, लेकिन 1 सेकंड में होता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलने का बोल देते हैं। ढकेलना तो की बोले इंग्लिश में पुल ना पुश ढकेलना। मैंने तुम बुक है मैंने ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जाओ अभी। इसको पॉज करो तो देखो ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, एक हाँ तो कहाँ तक थे हम लोग? 45 किलोमीटर मेरा पर आवर है ना। ये कार का मेरा क्या है? स्पीड है। ये क्या है? मेरा स्पीड है कार का 45 किलोमीटर पर आवर। अब 45 है, किलोमीटर को हम लोग देखो अगर मीटर में चेंज करेंगे तो एक चीज़ याद रखना कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। ध्यान से समझना। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। 45 को एकदम छोड़ो, 45 मेरा कोई संग नहीं है। अब देखो 1000 मीटर है ये 60 मिनट है। क्या 60 के साथ 1 मिनट गुना करने पर हम लिख सकते हैं 61 जा 60, 60 गुना 1 मिनट मतलब 60 मिनट ही। 60 के साथ 1 मिनट में जोड़ नहीं कर रहा, गुना कर रहा हो तो 60 मिनट हो गया। अब देखो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। अब देखो समझो, ये शून्य कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 45 को भी छोड़ो, 45 का कोई संग नहीं है। तो 10 बटे मेरा कितना बचा? 6 दूनी 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36। दिख रहा है मेरा यहाँ तक बोर्ड? तो 45 गुना 5 बटे 18। तो देखो 5 बटे 18, या इसको समझो 5 बटे कितना है? 18। ये क्या हो गया? ये ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड है, तो हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। अब देखो इसको हम समझाने के लिए इधर करते हैं। 45 गुना 5 बटे 18, 3 से जाएगा, 3 15 45 और 3 6 18। यस और नॉट? 3 से जा रहा है कि नहीं? हाँ, अब फिर जाएगा ये। देखो अब जाएगा कि नहीं? तुम समझ नहीं रहा है, ध्यान से समझो। देखो ये 45 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 5 जा 45, हाँ या ना? और 5 बटे क्या है? 18 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 2 जा 18। ये 9 कट गया, तो देखो ये 5 गुना क्या हुआ? 5 5 जा 25 हो गया, और नीचे 2 हो गया। ऊपर वाला क्या है? मीटर, नीचे वाला है सेकंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। मतलब इसका स्पीड हो गया 25 बटे, इसको और भी कर सकते हैं, इसको भागा करने पर आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अगर इसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको करके यहाँ तक दिखा रहा है बोर्ड? देखो देखो 2 25, 12 दूनी 24, 1 बचा, पॉइंट दिए तो 0 आया, 5 2 जा 10 आ गया 12.5। तो इतना मेरा मीटर पर सेकंड हुआ। तो एक चीज़ हमेशा याद के रखना, एवरीवन प्लीज़ लुक एट मी एंड लेट्स सी। एक चीज़ ध्यान से रखना, अगर किलोमीटर से अगर मैं मीटर पर सेकंड करूँ तो 5 बटे 18,
क्या करेंगे 5/18, क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर से अगर किलोमीटर पर आवर करूँ तो 18/5 इस ऐसा हम लोग करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ समझ में आया। अगर किलोमीटर से मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर करूँ तो 18/5। ये चीज़ एकदम यहाँ पे लॉक करके रखना, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग समझ गए हो, इसको रिवाइज करना है मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है, लिखो प्ले है। ओके, क्वेश्चन है ये नवोदय 2019 में आया था क्वेश्चन। एक यात्री जो 80 किलोमीटर चाल से, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर की चाल से चलती है, मतलब है कि एक यात्री गाड़ी है जो 80 किलोमीटर चाल से चलती है। मान के चलो ये एक यात्री गाड़ी है, इसको मैं थोड़ा बच्चों के लिए डिज़ाइन करके बनाया हूँ, ठीक है, ताकि उन लोग को अच्छा लगे। ये मेरा गाड़ी है, ठीक है, और ये इसका मूंछ है, ठीक है। अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक वाला ये है, ये रेल हम लोग यात्री गाड़ी है, इसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। देखो ये यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर चाल से चलती, मतलब इसका स्पीड है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद, मतलब स्टेशन से एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। ध्यान से सुनो, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे जाती है। देखो मालगाड़ी हमेशा धीरे धीरे चलती है, क्यों? क्योंकि उसमें हैवी लोड रहता है और वो काफ़ी लंबा भी होता है, इसी कारण वो क्या होता है, वो थोड़ा स्लो चलता है। तो स्टेशन यात्री गाड़ी थोड़ा फास्ट चलता है, क्योंकि यात्री को जल्दी पहुंचना जरूरी है, लेकिन माल जो है वो थोड़ा लेट पहुंचे तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभार कोई सामान भी जल्दी पहुंचना ज़रूरी होता है। देखो स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे जाती है। मतलब जो रेलवे मेरा जो ये गाड़ी है, ये क्या होता है, 6 घंटे बाद निकलता है। किसका? मालगाड़ी निकल गया तुरंत, इसका स्पीड 80 किलोमीटर है, ये किसी कारण रुका यार, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी निकल गई है, उसका स्पीड मुझे पता नहीं है, SPEED स्पीड मुझे पता नहीं है। इसको एक स्पीड मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ही पूछा कि मालगाड़ी की चाल क्या है, उसका स्पीड क्या है। तो देखो तो बोल रहे हैं कि 6 घंटे में, देखो ये क्या हुआ 6 घंटे, और ये क्या कर रहा है 6 घंटे बाद चलती है। मतलब जो यात्री गाड़ी है, ध्यान से सुनना, यात्री गाड़ी जो है वो 6 घंटे बाद चलती है, किसके? मालगाड़ी के। लेकिन मालगाड़ी तो लेकिन तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो देखो मान के चलो एक चोर दौड़ रहा है, चोर, उसके पीछे एक पुलिस दौड़ रहा है। पुलिस का इतना ज़्यादा स्पीड है कि चोर को वो जाके पकड़ लेता है, और चोर बहुत आगे जाता है तो पर भी उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब पुलिस का स्पीड ज़्यादा है, इस तरह का मैथ्स आता है। तो उसी प्रकार क्या है, मालगाड़ी जो चली गई है 6 घंटे आगे, उसके बाद यात्री गाड़ी चलना शुरू किया। यात्री गाड़ी चलना शुरू किया, लेकिन 4 घंटे में ही मालगाड़ी को पीछे छोड़ दिया। तो मतलब 2 घंटे आगे छोड़ दिया उसको, 2 घंटा
6 घंटे, इसका स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा है, इसका स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा है, तभी ना इसको क्रॉस कर दिया। तो ये ही बात कह रहा है, तो बोल रहा है इसका स्पीड क्या है। चलो इसको मैथ्स को बनाते हैं। सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। देखो माना कि मालगाड़ी की चाल, तो अब क्या है, क्वेश्चन को मिटा दिए हमने। अब यहाँ पे लिख दिए कि माना कि मालगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। इस मैथ को समझने के लिए और सीखने के लिए प्लीज़ पेंसिल छोड़ो, एवरीवन प्लीज़ कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, व्हाट इज सी। इस मैथ को समझने के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला काफ़ी है। एस बराबर डी बाई टी। एस मीन्स स्पीड, डी मीन्स डिस्टेंस और टी मीन्स टाइम। अंडरस्टूड व्हाट इज से। एस मीन्स स्पीड, डी मीन्स डिस्टेंस, टी मीन्स टाइम। स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका बहुत सारा रूप है, इससे और एक फार्मूला निकाल सकते हैं, एस बराबर डी बाई टी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये इसको मिटा देते हैं, ये नीचे वाला जो है इसके साथ गुना होगा, तो मेरा क्या रहेगा, डी इधर रह जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, समय गुना चाल या चाल गुना समय। स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। समझ में आ रहा है सुदीप, ये चाल गुना समय। क्यों ये एस गुना टी हुआ, ध्यान से समझना प्लीज़, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, एक डी के साथ गुना हो गया, टी एस के साथ गुना हो गया, होता है कि नहीं। अगर बीच में इक्वल रहे और अगर बटा रहे तो नीचे वाला ऊपर के साथ और ऊपर वाला नीचे के साथ और नीचे वाला ऊपर के साथ गुना होता है। ये कोई मैटर नहीं है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो इसीलिए हम लोग एक फार्मूला निकल गया, डी मीन्स दूरी, दूरी बराबर हो गया एस मतलब स्पीड में चाल गुना समय। और अगर टी को इधर रखते हैं हम तो एस चला जाएगा डी के नीचे, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इस बोर्ड को मिटाने के बाद एक बार क्लियरली आपको समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है इसको, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है और इससे रिलेटेड मैं 4-5 मैथ रेगुलर करवाऊँगा, तो आप लोग देख लेना, तभी आप लोग को क्लियरेंस ज़्यादा आ जाएगा। अब देखो, माना कि मालगाड़ी की चाल, माना कि मालगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो मालगाड़ी द्वारा 6 घंटे तय दूरी, मालगाड़ी द्वारा 6 घंटे में तय दूरी। ध्यान से समझना। अब क्या है, एक गाड़ी ऑलरेडी स्टेशन में मान के चलो आ गई, लेकिन जब भी आई उसके 6 घंटे आगे एक मालगाड़ी निकल गई है, लेकिन उसी मालगाड़ी को चेस करके वो 4 घंटे में ही पहुंच जाती है। छोड़ो उसको। तो अब हमको समझना है कि कैसे हो रहा है ये। तो देखो, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यकीन नहीं आ रहा है तो जी बराबर दूरी चाल गुना समय, स्पीड में चाल गुना समय। अब क्या हुआ, चाल मतलब स्पीड, डी बराबर एस गुना टी। तो मेरा क्या है कि चाल कितना है, मान के चलो हमारा जो ये गाड़ी है, हमारा जो एक प्रकार से मालगाड़ी है, वो कितना दूरी तय कर रहा है, उसका दूरी तो किलोमीटर में नहीं दिया गया है, वो लिखा है कि 6 घंटा दूरी कर रहा है तय। कितना दूरी तय कर रहा है, 6 घंटा। तो हम लोग का दूरी पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, चाल गुना समय। मेरा समय तो दे दिया कि 6 घंटा वो चलती है, तो 6 घंटा चलती है तो 6 घंटा ही नहीं चलेगी। अब उसको 6 घंटा समय हो गया 6 घंटा, और चाल हो गया क्या, मैंने मान लिया स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो देखो x किलोमीटर, नीचे लिखे पर आवर बटे आवर, आवर कट गया तो 6x किलोमीटर, 6 और x और किलोमीटर, तो 6x किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग दूरी हम लोग का पता चल गया, दूरी हम लोग का पता चल गया। अब यात्री गाड़ी और मालगाड़ी पारस्पर समान दिशा में चलता है। देखना, एक चीज़ याद रखना कि जब गाड़ी सेम दिशा में जाए
मान के चलो इधर एक रेल चल रही है, इधर एक रेल चल रही है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्पीड में होता है माइनस, सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो स्पीड प्लस। क्यों ऐसा होता है देखो समझो। अब मान के चलो मैं एक रेल में हूँ, ट्रेन का इमेजिनेशन करो, हम लोग इधर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर से सामने एक ट्रेन आया, फट से निकल गया, तुरंत निकल गया। सोचो ये तो एक अपने फोर्स से निकल रहा है, ये भी एक फोर्स से निकल रहा है, तो दोनों का स्पीड वहाँ पर क्या होता है, डबल हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी कारण हम लोग को दिखता है कितना स्पीड ट्रेन पार हो गया, खड़ 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 पार होता है। देखना, या कुछ भी हो, चाहे वहाँ पर हम हो, तुम हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो ऑपोजिट दिशा में चलने से क्या होता है, चाल का जोड़ होता है, लेकिन उसी दौरान अगर सेम दिशा में चले तो चाल का माइनस होता है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो सापेक्ष चाल देखो उसका पहले क्या चाल था, एक्चुअली हमारा जो इसका चाल है, किसका स्पीड ज़्यादा है, यात्री गाड़ी का, उसका 80 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, ठीक है। तो यात्री गाड़ी का स्पीड कितना पर आवर है, और उसका क्या हो गया, क्यों माइनस हो गया, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, हम लोग का मालगाड़ी का स्पीड क्या है, x हो गया। तो 80 माइनस एक्स, 80 सापेक्ष चाल मतलब क्या, सेम दिशा में चल रहा है, इसीलिए चाल मेरा यह माइनस हो गया। दूरी मेरा क्या हो गया, दूरी तो यहाँ पर निकल गया कि दूरी मेरा हो गया 6x। और ये क्या कर रहा है, ये यात्री गाड़ी के लिए है, तो यात्री गाड़ी का समय कितना है, ये 4 घंटे में क्रॉस कर रहा है। तो यात्री गाड़ी का अब स्पीड क्या हो